नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश में कोरोना मामलों की तेज रफ्तार से चिंतित गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का ये सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय की चिट्ठी में जोर दिया गया है कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने और साथ ही हाथों की सफाई के नियमों के पालन पर लगातार ध्यान देना होगा। गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कोरोना के नए मामलों में रफ्तार आने की एक वजह लोगों की तरह से नियमों का ढंग से पालन न किया जाना है। और चिट्ठी में राज्यों को होली के त्योहार को लेकर भी आगाह किया गया है कि गौरतलब है कि बीते साल भी होली के दौरान कई कार्यक्रमों को कोरोना की वजह से रद्द किया गया था और अब एक बार फिर बढ़ते मामलों के मद्देनजर नियमों के पालन की ताकीद की गई है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 महामारी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। बता दें आपको ये कि महाराष्ट्र में स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। महाराष्ट्र में अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, कहीं लॉकडाउन है तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा मुंबई में पुलिस लोगों से कोरोना नियम तोड़ने पर जुर्माना भी वसूल कर रही है और पुलिस को सख्त हिदायत भी दी गई है कि लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1140 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो बताते हैं कि राज्य में एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपा सकता है। और उसके देखते ही राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार 21 मार्च के दिन लॉकडाउन लगाने का ये फैसला लिया है। और साथ ही सरकार ने निर्णय ये लिया है कि इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1140 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद एमपी में कोरोना से अब तक प्रभावित हुए लोगों की संख्या 2,73,096 तक पहुंच गई है। और चिंता की बात तो ये है कि मृतकों का आंकड़ा भी एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। 24 घंटे के दौरान राज्य में 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। पेड़ जीवन है, आप केवल पौधा नहीं रोप रहे, जीवन रोप रहे हैं। और बाकी लोगों के जीवन के लिए आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसलिए पेड़ रोपने में, पेड़ लगाने में जो सुख है, जो आनंद है, वो अद्भुत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पेड़ नहीं, खुशी रोप रहा हूं। आज करंज का पेड़ लगाया है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। और अपील तो मेरी रोज यही रहती है कि जीवन में हर खुशी के मौके पर पेड़ लगाएं। शाम 6 बजे कोरोना की स्थिति को लेकर क्या करें? मेरे दोनों संदेश हैं। तो ये प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करेंगे, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है। और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है, मतलब होना है। जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। गणेश तिवारी, क्या लगता है कि लगातार एक के बाद ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, इसको लेकर वहां की सरकार कितनी अलर्ट हो चुकी है? करिश्मा, देखिए, निश्चित तौर पर जिस कदर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और एक ही दिन में 1140 संक्रमित केस मिलना निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय है। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जहां कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू 2 जिलों में, इंदौर और भोपाल में लगाया था हाल ही में, अब वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने इसको एक दिन का लॉकडाउन भी मध्य प्रदेश के 3 जिले
इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लगा दिया गया है। कोरोना को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। दिन में कई चालानी कार्रवाइयां की जा रही हैं, कई कंपनियों को सील किया जा रहा है जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। वहीं नाइट कर्फ्यू की बात करें तो जिन जिलों में इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया वहां पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है और रात 10 बजे सभी किसी भी तरह की, चाहे वो होटलें हो या रेस्टोरेंट हो या दुकानें हो, उन्हें बंद कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो सरकार के लिए चिंता का विषय है और सरकार ने इसी को देखते हुए, इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए एक दिन का जो रविवार है 21 तारीख को लॉकडाउन का दिशा निर्देश दिया है, जिसमें कि 3 जिलों में ये लॉकडाउन सुचारू रूप से जारी रहेगा, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। वहीं अगर बात करें तो जो स्कूल कॉलेज है उन्हें भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। किसी तरह से भी स्कूल कॉलेज नहीं खुले रहेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि किसी तरह से कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि हम और हमारा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जी करिश्मा। तो गणेश, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब वहाँ की जो सरकार है अलर्ट हो चुकी है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 3 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है एक दिन का, यानी कि रविवार का, क्या लगता है कि लोग इससे जागरूक होंगे? लॉकडाउन का कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि रविवार एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर लोग अपने एक ऑफिस से, तमाम जगह से ऐसे फ्री होने के बाद सोचते हैं कि रविवार को हम घूमेंगे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। निश्चित तौर पर करिश्मा, लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू से कहीं ना कहीं जनता को एक जो डर का माहौल होता है कोरोना को लेकर, अभी तक जब कोरोना वैक्सीन का लोगों ने नाम सुना उसके बाद उनके अंदर से कोरोना का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था और यही वजह रही कि लोग लगातार जो है कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई। तो जहां अब सरकार एक बार फिर नाइट कर्फ्यू और एक दिन का लॉकडाउन लगाया तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में अब ये चीज बैठ चुकी है कि कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना अभी है और तेजी से पांव पसार रहा है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार ने फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर अवेयरनेस आएगा और जनता के अंदर जागरूकता भी आएगी, जिससे वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चालानी कार्रवाइयों से बचने के लिए या फिर किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य से बचने के लिए या फिर जिस भी तरह से वो मास्क पहनेगी तो कहीं ना कहीं उससे कोरोना के जो लगातार बढ़ रहे केस हैं उनमें कहीं ना कहीं घटौती जरूर नजर आ सकती है। जी करिश्मा। तो गणेश, आपकी तरफ दोबारा एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन इसी के चलते हमारे एक और संवाददाता से रुक कर लेते हैं जो दिल्ली से हैं, राजीव तिवारी। राजीव, क्या लगता है कि देश में एक बार फिर से जो कोरोना की रफ्तार है वह बढ़ती हुई नजर आ रही है? दिल्ली की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो वहाँ पर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जैसे लगातार दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर ही कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है और उसी को रखते हुए दिल्ली सरकार भी अब कह सकते हैं कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से पहले जुर्माना लगाया गया था कि मास्क नहीं लगाया जाएगा तो कम से कम जुर्माना था और 2000 का डर था और लोग डर की वजह से कहीं ना कहीं मास्क का यूज भी कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यूज कर रहे थे और बार बार हाथों को धोना पड़ रहा था। मगर अब जिस तरीके से बीच में ये स्थिति बिगड़ गई और कहीं ना कहीं लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन भूल गए, यहाँ तक कि जो मास्क का डर था वो भी खत्म हो चुका था। मगर आप दोबारा से जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी लगातार 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं यही संकेत मिल पा रहे हैं दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी कि दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दोबारा से जुर्माने की रकम ली जा रही है, यानी कि चालान काटे जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो 2000 रुपये का फिर जुर्माना लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो उनका भी जुर्माना रखा गया है। मगर देखना है कि एग्जाम की टीम के द्वारा ही ये सारे जुर्माने लिए जाएंगे। मगर जिस तरीके से बाजारों की बात करें तो कल रविवार है, आज शनिवार है, तो कहीं ना कहीं लोग बाग ऑफिसों की छुट्टी होती है और कहीं ना कहीं लोग बाग मार्केटों में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ का फिर दोबारा से वही नजारा देखने को मिल सकता है। मगर आप देखना होगा क्या जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर लोग बाग मास्क नहीं लगाते तो उनके ऊपर जुर्माना किया जाए। तो कल रविवार है और कल रविवार के बाजारों को भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि कितनी सख्ती से पालन किया जाता है। अगर वह पालन नहीं करवाया जाता है या नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है और वही संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि अगर रविवार को पालन नहीं किया जाता है या बाजारों के अंदर दोबारा से भीड़ देखने को मिलती है तो 7 जाहिर है सोमवार को यानी कि मंडे को जो आंकड़े आएंगे 24 घंटे वो लगभग 600 से पार के होंगे। जी।
तो गणेश, क्या लगता है कि अब इसी को लेकर जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसको लेकर वहां के गृह मंत्रालय की अगर बात करें वो पूरी तरीके से चिंता में है, जिसको लेकर राज्य को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि दिशा निर्देश दिया है इसको रोकने के लिए, कि उन्होंने ये कहा है चिट्ठी में कि इस पर कहीं ना कहीं ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जहाँ जनता भी इससे जागरूक हो। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने साफ एक वक्तव्य में कहा है कि अगर कोरोना के केस में इसी तरह बढ़ोतरी होती रही तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की उन्हें चिंता है और इसी को देखते हुए कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं करिश्मा, अगर बात करें पिछले 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में जो कोरोना की रफ्तार है वो काफी तेजी से बढ़ी है और प्रतिदिन कोरोना के केसों में नए आंकड़े सामने आए हैं। और अगर अभी तक की बात करें तो जो पिछले कुछ महीनों से ब्रेकडाउन सा कोरोना के केस में लगा हुआ था, अगर उस हाल फिलहाल की बात करें तो अब तक का सबसे ज्यादा आज का, अगर जो कल रात्रि रिपोर्ट आई है 1140 आंकड़े आए हैं, तो अब मध्य प्रदेश में अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं। जो पिछले दिनों में ब्रेकडाउन के बाद जो कोरोना के केसों में घटोतरी हो रही थी उसके बाद जो इजाफा हुआ वो अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा है। जी करिश्मा। राजीव, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से सिचुएशन स्थिति है वो भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, वहां की सरकार कितनी अलर्ट है? क्योंकि अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पर अगर मध्य प्रदेश में हाल ही में अब एक दिन का लॉकडाउन लगा दिया है 3 शहरों में, क्या ऐसी स्थिति दिल्ली में भी देखने को मिल रही है? देखिए जिस तरीके से बात करें दिल्ली की और दिल्ली की सरकार की, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफों से थोड़ी बहुत लापरवाही भी जरूरी देखने को मिलती है और इसी के मद्दे में रखते हुए अब दिल्ली सरकार बिल्कुल सतर्क हो चुकी है। और यहाँ तक कि अब जो मास्क नहीं लगाएगा बाजारों के अंदर या फिर कह सकते सार्वजनिक जगहों पर, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा, जुर्माना वसूल भी किया जाएगा। और जुर्माने की कह सकते रकम से शायद दोबारा से जनता के अंदर डर महसूस होगा और डर की वजह से तो कहीं ना कहीं मास्क भी लगाना पड़ेगा और लोगों को यही समझ में आएगा फिर कि कहीं ना कहीं जो स्थिति या तो जुर्माने की वजह से या फिर कोरोना की वजह से दोनों तरफ से बचना जरूर है, इसीलिए मास्क का भी कहीं ना कहीं यूज करना होगा। मगर देखना होगा दिल्ली के अंदर क्या स्थिति अभी बिगड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रफ्तार दिल्ली के अंदर भी बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को भी अंदेशा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अब कितने कदम उठाती नजर आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं उससे साथ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही अपील करेंगे जनता से कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर बहुत जरूरी है। और अभी लास्ट मोमेंट तक, यानी कि जब वैक्सीन का टीकाकरण हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, जब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर तीनों चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी का इस्तेमाल करना है। जी तो राजीव, क्या लगता है कि वैक्सीन आने के बावजूद क्या लोगों के बीच में वैक्सीन पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, या ज्यादातर आंकड़े कहां देखने को मिल रही है? छोटे शहरों की अगर बात करें, गांवों की बात करें, दिल्ली के जो पास में आसपास जो गांव है वहां पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बात करें जहांगीरपुरी की बात करें तो कम से कम यहाँ पर भी सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बार जहांगीरपुरी की बात करें, आजादपुर मंडी की बात करें या फिर भवाना की बात करें, इन्हीं सब जगहों से सबसे ज्यादा पहले भी आंकड़े बढ़े थे और इन्हीं जगहों से दोबारा से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं की जा रही है, मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो अधिकारी थे वो यहाँ से गायब है, यानी कि उनकी वजह से, लापरवाही की वजह से ही जनता कहीं ना कहीं और ज्यादा लापरवाही बरती नजर आ रही है। तो दिल्ली की सरकार आप जिस तरीके से दोबारा से ऑर्डर दिए हैं, यानी कि एसडीएम को द्वारा, और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि जुर्माना भी लिया जाए और जो व्यक्ति कैसे मास्क नहीं लगाए जाएंगे तो उनसे कहीं ना कहीं जुर्माना लिया जाएगा और वो जुर्माना कहीं ना कहीं आगे सरकार में काम भी आएगा। मगर जिस तरीके से जुर्माने की रकम से जो डर लगेगा जनता को, वो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है और कहीं ना कहीं यही स्थिति बननी चाहिए ताकि जनता कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करे और सैनिटाइजर का बार बार यूज करे, ताकि जनता तक कहीं ना कहीं वायरस का जो खतरा है उससे कम किया हो जाए। अगर अभी दिल्ली सरकार ने कंट्रोल नहीं किया तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर और ज्यादा स्थिति को बिगड़ता हुआ नजर आएगी। बिल्कुल, मगर एक चीज यहाँ पर एक चीज और समझ रही होगी, जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है या फिर यूं कहे कि बड़े अधिकारियों को देखकर या फिर बड़े चुनाव प्रचार को देखकर, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी लगता है कि वैक्सीन का टीकाकरण बिल्कुल आ चुका है, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको मिल रहा है, 45 साल के जो नीचे के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारियों की लापरवाही हुई है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर जनता के ऊपर डाल रही है। जो युवा है खासतौर पर वही
चीज की लापरवाही कर रहे हैं। जी राजीव, आपकी तरह दोबारा एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन ले चलते हैं सीधे हरियाणा के संवाददाता के साथ पास, जहां पर अंकुर कपूर हमारे जुड़ गए हैं। संवाददाता अंकुर कपूर, अब जिस तरीके से पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी अब यू टर्न हो गया है कोरोना को लेकर, अब वहां की जो सरकार है पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, एक नई रणनीति बनाई है, जहां पर तमाम नेता भी शामिल हुए थे। अधिकारियों की बात करें तो वहां पर हिदायतें दे दी है। जो बिल्कुल, जैसा कि पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी जो कोरोना है वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो कोरोना के मामलों में जो दिन पर दिन जो वृद्धि हो रही है, उसके नियंत्रण के लिए जो टेस्ट ट्रैक एंड ट्रैक नीति को अपनाने के लिए हरियाणा सरकार बता रही है। जो मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति पर जो उच्च अधिकारियों की बैठक ली है, उसमें साफ शब्दों में एसओपी को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने राज्य भर में हाल ही में जो कोविड-19 के जो मामलों में वृद्धि हुई है उसको नियंत्रण करने के लिए जिला और गांव स्तर पर टेस्ट ट्रैक एंड ट्रैक की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को अपनाए जाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, उसके माध्यम से जो प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर निगम आयुक्त और संबंधित अन्य अधिकारियों के साथ जो कोविड-19 की स्थिति व टीकाकरण की समीक्षा बैठक की है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए कोविड-19 को लेकर। उन्होंने जो गैर सरकारी संगठन है उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जितने भी जो गैर सरकारी संगठन है वो भी इस जागरूकता को एक बार फिर से दोबारा साथ जुड़े। इस बार उन्होंने जो मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है, जो वायरस है उसका जो प्रसार केंद्र है वो इस बार बदल गया है। प्रसार केंद्र जो एनसीआर क्षेत्रों से बदलकर जीटी रोड के साथ लगते जिले बन गए हैं। इन जिलों के साथ साथ जो अन्य सभी जिलों में भी वायरस की जो फैलाव की जो रोकने की प्रभावी रणनीति बनाई जानी चाहिए और उचित रूप से जो परीक्षण है, स्क्रीनिंग है, टीकाकरण है, उसको किया जाना चाहिए। और जो आने वाले जो त्योहारों के मौसम है उनमें भी भीड़ भाड़ से उन्होंने बचने के निर्देश दिए हैं। जो हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने तो कल साफ शब्दों में ये बता दिया कि हरियाणा में जो लॉकडाउन है या नाइट कर्फ्यू है वो लगाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में जो सख्ती है वही एकमात्र बचाव है जो प्रदेश में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर को लेकर। जिस तरीके से बताया, इस बैठक में अनिल विज भी शामिल थे। क्या लगता है, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि हम इसके लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के समर्थन में नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि इस ढील से कहीं ना कहीं जनता इसका फायदा उठाएगी? क्या जागरूक नहीं होगी जनता इससे? बिल्कुल, जैसा कि जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने उपायुक्त, सिविल सर्जन और पुलिस आला के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। उसके बीच में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन जो अनिल विज हैं उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े शब्दों में प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। विज ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरह के लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सख्ती ही एकमात्र बचाव का जरिया है, क्योंकि जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उनकी अध्यक्षता में जो अहम बैठक हुई है उसमें वीसी के जरिए सभी जो सूबे के जो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों को दोबारा से फिर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बीते वर्ष कोरोना इस महीने की लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन इस बार वो इस पक्ष में नहीं है कि लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगाएं। विज ने अधिकारियों को कहा है कि अधिकारी बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर सख्ती के लिए हर चौक और चौराहे पर चालान काटने की मुहिम शुरू करें, ताकि किसी भी यानी कि जो भी बिना मास्क घर से बाहर निकले उसको स्पष्ट कर दिया कि उसका या तो चालान काटे या उस पर सख्ती से काम आए। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना पर लगाम कसने के लिए जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो अभी लोगों का काम धंधा बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि काम धंधा बंद करने से पहले ही लोग काफी नीचे आ गए हैं और काफी उनको क्षति पहुंची है। फिलहाल एक जो सख्ती है वही बचाव का एक जरिया है। तो राजीव, अब क्या लगता है कि अब लगातार जो केसेस बढ़ने लगे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अगर समारोह के, शादी समारोह के ऐसे कार्यक्रमों की बात करें जहां कहीं ना लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, क्या लगता है उसमें पुलिस प्रशासन अलर्ट है? देखिए, बिल्कुल जैसे दिल्ली के अंदर लगातार शादी समारोह की बात करें या फिर जो उपचुनाव हुए थे वहां पर चुनाव प्रचार की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बड़ी लापरवाही थी इसके अंदर।
क्योंकि जिस तरीके से लोग बात बड़े नेताओं की बात करें, शादी समारोह की बात करें, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, आप मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा था, तो समझिए स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर पुलिस का रोल भी है, क्योंकि पुलिस अगर सख्ती से पालन करती, या फिर जो 50 लोगों की या फिर 100 लोगों की जो परमिशन दी गई थी वो ही होनी चाहिए थी। मगर जिस तरीके से लोगों ने शादी समारोह के अंदर भीड़ भी घूम रही है, और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के अंदर भी लगातार जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज नहीं किया। और अभी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से, आक्रोश प्रदर्शन, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जाता। यहाँ तक कि लोग बाग जो चाहे वो निगम पार्षद थे या फिर बड़े अधिकारी थे या फिर छोटे जो कर्मचारी थे या फिर कार्यकर्ता थे, उन्होंने सबों ने मास्क तक नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़ी लापरवाही जरूर है, और इस लापरवाही से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली सरकार सबक ले और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने की कोशिश करे, और कहीं ना कहीं पहले रूल खुद भी फॉलो करे, और ताकि जनता तक वही असर पड़ेगा, और जनता भी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को देखते ही रूल फॉलो करने की कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं हर तरीके से कोरोना जैसी स्थिति से निपटा जा सकता है। मगर अभी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल्ली सरकार के अंदर डर महसूस होता है, और दिल्ली सरकार जनता से अपील भी करती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी जो लापरवाही है उसको कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करना होगा, ताकि जनता तक सीधे सीधा मैसेज पहुंचे, और कहीं ना कहीं जो पहले कोविड सेंटर जो बनाए गए थे अस्पतालों को, उनको दोबारा से वापस कोविड सेंटर बनाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है तो साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और अधिकारियों को भी स्ट्रिक्टली ऑर्डर देने पड़ेंगे, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सके। जी राजू तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अंकुर कपूर, आपकी तरफ रुख करेंगे, अगर फिलहाल की अगर हॉस्पिटल की अगर बात करें, वहाँ की स्थिति क्या है कोरोना को लेकर? बात करें जो इस समय जो हरियाणा के हॉस्पिटल हैं उसमें जो 18/5 जो 2021 तक लगभग 8,31,953 लोगों का टीकाकरण किया गया है। अगर हम बात करें तो जो हेल्थ वर्कर्स को पहली खुराक दी गई थी, उसके बाद दूसरी खुराक दी जा चुकी है। यानी कि इन चीजों को लेकर जो राजीव अरोड़ा है उन्होंने कहा है कि राज्य भर में व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, और पिछले 3 दिनों में लगभग 3 से 10 लाख लोगों 3,10,000 लोगों को टीका लगाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार को जो ड्राइव के तहत 1 लाख टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था, उसमें ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण का अधिकार जोड़ दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर फिर से विशेष बल दिया गया है, और जो स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की संख्या है उन्हें 10 लोगों तक ले जाने की रणनीति अपनाई थी। इसके अलावा जो प्रतिदिन टेस्ट की संख्या है उसको बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। यानी कि हम बात करें जो इनकी बैठक हुई श्री विजयवर्धन राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है और वित्त आयुक्त है संजीव कौशल, चिकित्सा अध्यापक है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जो जितने भी यहाँ पर है उनमें जो अधिकारी हैं उनको वो हॉस्पिटलों और इन सभी जगह जाकर करीब उसमें देखें कि किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मुरारी सिंह, अब लगातार महाराष्ट्र में भी एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। मौतों का आंकड़े में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी स्थिति क्या है वहां पर? करिश्मा, अगर स्थिति की बात करें तो काफी हद तक स्थिति यहाँ पर खराब हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25,600 का आंकड़ा अगर महाराष्ट्र में पार हुआ है, तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3,063 नए केस पाए गए हैं। 70 लोगों की मौत जो है कि महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 24 घंटे में हुई है। लगातार मनपा कर्मचारियों द्वारा जो है कि सख्ती बरती जा रही है। भीड़ भाड़ की जगह पर लोगों के टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूले जा रहे हैं, लेकिन करिश्मा कहीं से कोई भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई हो, थाने हो, पालघर हो, नागपुर हो, कई जगह पर तो कई शहरों में अगर कई जिलों की बात करें तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। और आने वाले समय में जो स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है और आने वाले समय में भी शायद लॉकडाउन लग सकता है। लगातार वहां की महाराष्ट्र सरकार अपील भी कर रही है, अल्टीमेटम भी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, लगातार महाराष्ट्र सरकार, बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा लोगों को चेतावनी दी गई, अलर्ट किया गया, बावजूद उसके इस तरीके की स्थिति हो रही है। और यही वजह है
कि मुंबई की मेयर भी कह चुकी हैं किशोरी पेंडेकर कि हालात बिगड़ सकते हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है महाराष्ट्र सरकार से। हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे और ठाणे और मुंबई, ये 4 से 5 जो शहर हैं, ये सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट बनते जा रहे हैं और इन इलाकों में कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है, चाहे कोरोना पॉजिटिव केस हो या मरने वालों का आंकड़ा। प्रतिदिन स्थिति बिगड़ रही है। और टीकाकरण की बात करें तो काफी तेज यहाँ पर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है बीएमसी की तरफ से, और अस्पतालों को भी टीकाकरण की अनुमति दी गई है। अब ऐसे में लोगों को भी जागरूक होना होगा, और जो बीएमसी की गाइडलाइन है और जिस तरीके से टीकाकरण के जो नियम बताए गए हैं उस तरीके से लोग अगर सामने नहीं आए तो करिश्मा वो दिन दूर नहीं है जो पिछले साल के हालात अप्रैल मई महीने में बने थे, वैसे हालात दिख रहे हैं। जी मुरारी सिंह, अब जो पहले की अगर बात करें, जिस तरीके से 2020 जो एक भयावह रहा लोगों के लिए और लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को इतना एक डर सताने लगा था, घर में कैद हो गए थे, लेकिन वही सिचुएशन अब वापस लौटने लगी है। और इसी के चलते जो महाराष्ट्र के अगर स्लम एरिया की बात करें तो वहाँ पर कोरोना संक्रमित केसेस सामने आए थे। क्या लगता है कि अभी भी वहीं पर ये केसेस सामने आ रहे हैं? करिश्मा, देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि जो मुंबई की स्लम इलाके थे वहां पर अभी तक कोरोना ने पूरी तरह से दस्तक नहीं दिया है। अगर मुंबई की बात करें तो मुलुंड, अंधेरी, जोगेश्वरी और बोरीवली, ये 4 ऐसे इलाके हैं जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर 1500 से तक आंकड़े आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। राहत थोड़ी सी है कि अगर ये संक्रमण एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी, मालवनी, पठानवाड़ी, निर्मल नगर, इन इलाकों में अगर संक्रमण दोबारा से पैर पसारेगा तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में स्लम इलाकों में लोग रहते हैं। जी तो मुरारी सिंह, अब जहां पर केसेस सामने आ रहे हैं, अगर आपने अभी फिलहाल झोपड़पट्टियों वालों की अगर बात करी, स्लम एरिया की बात करी, वहां पर केसेस ज्यादा है, क्या लगता है कि वहां पर अभी वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है? देखिए, वैक्सीनेशन का काम हर इलाके में शुरू कर दिया गया है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, और बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बन रही है, टीकाकरण ही मात्र एक रास्ता नहीं है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि टीकाकरण अभियान जो है वो सीनियर सिटीजन तक शुरू हुआ था, उसके बाद अब 45 साल के ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। तो जब तक पूरी तरह से टीकाकरण अभियान नहीं सफल होता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज और भीड़ भाड़ से बचे, नहीं तो स्थिति और खुद खराब हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।